हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के अब्दस्त राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर केस्टा का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी बुर्किना फासो। देखिए, माली के अब्दस्त राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर केस्टा का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केस्टा ने माली को वर्ष 2020 तक नेतृत्व किया। जिहादी अशांति से निपटने के लिए सरकारी विरोधी भारी आंदोलन के बाद उन्हें तख्तापलट से हटा दिया गया था। केस्टा 3 दशकों से अधिक समय तक राजनीति में शामिल रहे। उन्होंने वर्ष 1994 से 2000 तक समाजवादी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति केस्टा वर्ष 2013 में शांति और सुरक्षा लाने के वादे पर चुने गए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार माली की गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को समाप्त करने में विफल रही और उन्हें अगस्त 2020 में सेना द्वारा हटा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए माली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए सोनिया मिर्जा, ऑप्शन बी महक जनी, ऑप्शन सी रिया भाटिया, ऑप्शन डी तारा अय्यर। देखिए, भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि ये उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला युगल के पहले दौर में हार के बाद संन्यास की घोषणा की। सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। वे अपने करियर में डबल्स में नंबर 1 भी रह चुकी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निम्न में से किस देश को बेचने का समझौता किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मॉरिशस। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। मॉरिशस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित ALH और DO 228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा है कि इस अनुबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी पूनम यादव। देखिए, भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना को वर्ष 2021 में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जगह मिली है। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की उप कप्तान और बाएं हाथ की बल्लेबाज मंदाना 2021 में 31.87 की औसत से 225 रन बनाकर भारत की शीर्ष स्कोरर रही। स्मृति मंदाना एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए निम्न में से कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 150 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 250 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 220 मिलियन डॉलर।
देखिए, कोरोना के इस जंग में सहायता के लिए द गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने एक पहल की है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ और भविष्य की महामारी की तैयारी को लेकर 150 मिलियन डॉलर की मदद देने की बात कही है। इबोला महामारी के बाद 2017 में स्थापित CEPI ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। इसने 14 वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराया है, जिसमें एस्ट्राजेनेका, मडान और नोवावैक्स शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 150 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? सॉरी, मैंने लास्ट डेट के क्वेश्चन रिमूव नहीं किए थे। ये क्वेश्चन तो रिमूव नहीं किए, लेकिन ऑप्शन मैंने रिमूव कर दिए थे। तो इसमें जो है, इसका क्वेश्चन है कि वो कौन से देश की पहली ट्रांसजेंडर है जो डॉक्टर बनी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान और भूटान है। मैं जो PDF फाइल प्रोवाइड कराऊंगी तब उसमें आप करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, तो भी आप लोग थोड़ा सा इसका समरी देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान की जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है वो बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है। सारा गिल ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी है। पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर आबादी के सशक्तिकरण के कदम उठाए गए हैं। उनका ट्रांसजेंडर नागरिकों के रूप में पंजीयन शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि ये दुनिया में पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो कि डॉक्टर बनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, और मैं इसको करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 31 मार्च 2025, ऑप्शन बी 31 मई 2027, ऑप्शन सी 10 अगस्त 2026, ऑप्शन डी 12 नवंबर 2024। देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन है वो आपका 12 अगस्त 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था। इस आयोग जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 31 मार्च 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1200 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1300 करोड़ रुपए। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न जो कि श्रेणी 1 का है कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें लगभग 10,200 रोजगार पैदा होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 70.49 लाख टन के बराबर काम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1500 करोड़ रुपए। सॉरी, मैं बार बार डॉलर बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2022 में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2022 को, ऑप्शन बी 16 जनवरी 2022, ऑप्शन डी 17 जनवरी 2022, ऑप्शन डी 18 जनवरी 2022। देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2022 को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को उनकी जयंती तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहली बार 17 से 18 मई को वर्ष 1935 में मनाया गया था। वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा है। तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लूर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। उनके द्वारा संगम साहित्य में
तिरुक्कुल्लूर या कुराल की रचना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 15 जनवरी 2022। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है आपका तमिलनाडु में या तो 15 या 16 को मनाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नृतक का निधन हो गया है? ऑप्शन ए सितारा देवी, ऑप्शन बी डॉक्टर मालविका मित्रा, ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी मंजरी चतुर्वेदी। देखिए मैंने कुछ दिन पहले के क्वेश्चन में एक और प्रसिद्ध कथक नर्तक थे जो कि आपका डॉक्टर मुन्ना शुक्ला थे, वो पंडित मुन्ना शुक्ला थे, उनका भी निधन हुआ था। अभी जो है आपका हाल ही में जो है आपका प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो गया है और वे 83 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घरानों से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 4 जनवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। वे कथक नृत्य होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नृत्य थे। पंडित बिरजू महाराज ने डेढ़ इश्किया, देवदास, अमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी कामयाब और हिंदी सिनेमा में मील की पत्थर माने जाने वाली फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ की। उन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज। तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।